कभी कूड़ा टैक्स तो कभी कोई टैक्स। आवाम जो है वो टैक्सेस में पिसती जा रही है, लेकिन अब एक नए टैक्स की जो है वो आवाज़ मार्केट के अंदर सुनी जा रही है, और वो टैक्स है तोतों के ऊपर लगने वाला टैक्स। 1000 रुपया एक तोते के ऊपर टैक्स लगेगा, और अगर उसके बच्चे होंगे तो वो अलग से उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। अपना इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया कि यहाँ पे किराया निकालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे पर दुकान किराया 3-3 लाख रुपये। जिस तरह मार्केट तैयार हुई तो कस्टमर कम हो गया है, कस्टमर को लगा यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे, यहाँ पे काम खत्म हो गया है, तो तकरीबन 20 से 25% कस्टमर कम हो गया यहाँ पे। टैक्स के बाद भी कमी आई, बहुत कमी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टैक्स किस तरह से लगाया जाएगा, किस किस चीज़ पे लगाया जाएगा, ये हुकूमत की मर्ज़ी है। चाहे वो आप जो है वो हुकूमत के आने के बाद देख रहे हैं कि कभी कूड़ा टैक्स तो कभी कोई टैक्स। आवाम जो है वो टैक्सेस में पिसती जा रही है, लेकिन अब एक नए टैक्स की जो है वो आवाज़ मार्केट के अंदर सुनी जा रही है, और वो टैक्स है तोतों के ऊपर लगने वाला टैक्स। 1000 रुपया एक तोते के ऊपर टैक्स लगेगा, और अगर उसके बच्चे होंगे तो वो अलग से उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। इस टैक्स का मकसद क्या है? मार्केट के अंदर जो परिंदों का कारोबार कानूनी तौर पर करते हैं, क्योंकि तोते एक ऐसा परिंदा है जिसको घर में रखना या उसके जो अदाएँ देखना, उसको देखना एक बड़ा खुशनुमा सा एहसास है, लेकिन वो भी हुकूमत जो है वो छीनने जा रही है। कुछ लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं, अपना रोज़गार हासिल करते हैं कि ये बेचेंगे, या एक शौकिया तौर पर रखे जाते हैं, जिस तरह दीगर लोगों को कबूतरबाजी या मुख्तलिफ जानवरों का, परिंदों का शौक़ होगा। तो लेकिन खैर ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है? पहले भी काफ़ी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है, तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मेरा नाम फ़ाइज़ महमूद है। फ़ाइज़ महमूद, टैक्स लग रहा है, कारोबार पहले कैसा चल रहा है? जो तोता है उसके ऊपर 1000 रुपया टैक्स एक तोते के ऊपर। देखें, पहली बात तो ये है कि पहले इतना काम पहले था लेकिन कम था। अब इन्होंने टैक्स लगा दिया। जो फैंसी बर्ड थे वो कह रहे हैं यहाँ पे काम नहीं करना फैंसी बर्ड का, यहाँ पे काम करना है मुर्गियों का। पहले कह रहे थे यहाँ पे काम करना है पेट्स का, फिर कह रहे थे यहाँ पे काम करना है परिंदों का, फिर कहते हैं यहाँ पे काम करना है मुर्गियों का। अपना इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया कि यहाँ पे किराया निकालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे पर दुकान किराया 3-3 लाख रुपये। अच्छा, ये तो दुकानों की बात हो गई। जो घरेलू लोग हैं, जिस तरह एक आम आदमी उसने एक तोता ख़रीदा या लेके गया, उसके ऊपर 1000 रुपया टैक्स है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, क्या उसका मैकेनिज़्म क्या होगा? देखें, जो है ना फैंसी बर्ड वगैरह लबर्ड जो हैं बजरी, उस पर नहीं है। जो है ना राह काठे हो गए या फिर प्लमेंट हो गया या फिर अपना कनौर वगैरह हो गया, उन पे है करीबन 1000 रुपये टैक्स है। ऑनलाइन पेमेंट होती है इसकी ना, तो अब उसके लिए आपको एक रिंग लेना पड़ता है, जो पाँव में पिलाना पड़ता है उसके ना परिंदों के। तो लबर्ड में तो पहले ये कहते हैं यहाँ पे काम नहीं करना आपने, यहाँ पे कभी वाइल्ड लाइफ आ रही है, कभी कोई पैराफोर्स आ रही है, कोई आ रही है। तो हमने कल उससे बात की है अपना ना ASP से, उसने कि कल मैं बोला कि आप काम करें, लेकिन यहाँ पे अपने जंगली काम नहीं करना, जिस तरह राह काटे ना लोग बेचते हैं, घरों से बेचते हैं, आपने वो काम नहीं करना। तो बस फिर यही है कि मुश्किलात बड़ी हमें फेस की हमने यहाँ पे, अभी भी मुश्किलात फेस कर रहे हैं। जो फैंसी बर्ड्स हैं, जिस तरह राह की आप बात कर रहे हैं, जो मकामी तोते हैं, ग्रीन जिसे बोला जाता है, जिनको बाद में खुद ही अक्सर घरों में वो बोलना सीख जाते हैं। घरों के अंदर से किस तरह ये पॉसिबिलिटी है? आपको तो रोक दिया है, लेकिन जिनके पास पेयर्स पड़े हुए हैं उनकी आगे अफजाइश हो रही है। सर, जिनके पास पेयर पड़े हैं, जिन्होंने घर में लगाए हैं ब्रीडिंग के लिए, उनको या तो फिर उनकी होती है रजिस्ट्रेशन कहते हैं इसको ना, वो या तो वो करानी पड़ती है, या तो फिर किसी ना ऑफिस में जाना पड़ता है ना वाइल्ड लाइफ पे, उनके कहना पड़ता है कि भाई हमने यहाँ पे काम शुरू करना घर में। ये कैसे मकसद क्या है इस टैक्स का? आप क्यों समझ रहे हैं चलें रेवेन्यू जनरेट करना तो इन तोतों से, या जो चंद एक लोगों के पास है, ज़्यादातर मेजॉरिटी के पास भी नहीं है, 100 में से 20 लोगों के पास। देखें, किसी ने रखी है शौक़ के लिए, किसी ने रखे अपने ब्रीडिंग आगे रेवेन्यू कमाने के लिए, ठीक है। कहते हैं ना शौक़ का कोई मूल्य नहीं है। किसी ने शौक़ के लिए रखा हुआ, किसी ने आगे अंडे बच्चे निकालने के लिए, किसी का बड़ा शौक़ आगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कोई दुकानदार होते हैं जो आगे बेचते हैं, कोई आउट ऑफ सिटी बेचता है, किसी ने अपने आगे
बॉक्स लगाएं, ब्रीडिंग बॉक्स किसी ने आके दुकानदारों को दे देते हैं और फिर उनके बड़ा हिसाब किताब। इस टैक्स के बाद मार्केट में कोई फ़र्क आया है? लोगों का रुझान कम हुआ है या वो उसी तरह? देखें जिस तरह पहले मार्केट थी ना कि जब तैयार नहीं थी तब काम थे यहाँ पे, जिस तरह मार्केट तैयार हुई तो कस्टमर कम हो गया, कस्टमर को लगा यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे, यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है, तो तकरीबन 20 से 25% कस्टमर कम हो गया यहाँ पे। टैक्स के बाद भी कमी आई? बहुत कमी आई है। अच्छा, अभी तक तो सिर्फ ये तोतों पर टैक्स है, कुछ लोगों ने घरों में कबूतर रखे हैं, बिल्लियाँ हैं, फिर जो है वो कुत्ते रखे हुए हैं, मोर हैं, हर किसी की अपनी ख्वाहिश है या अपनी पसंद है या अपना शौक़ है। क्या आगे उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखें घरों में कोई मसला नहीं है, मसला यहाँ पे बेचना, यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग मना है। सेल परचेज के अगर आएगी बात तो जब आप एक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो तोते का रेट तो बढ़ेगा। सर जाहिर बात है, अब जब बढ़ेगा तो चीज़ हमें बहुत महंगा पड़ेगा। जिसने आगे जिसने देना है वो तो इतना कमीशन कमा के देगा, उसके 1000 रुपये उसके अलग लगेंगे। जिसने अगर करानी है लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन होगी या जो है जैसे ही ऑनर चेंज होगा इसकी रजिस्ट्रेशन भी चेंज होगी? सर इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने कभी कंफर्म नहीं किया इसका, बस ये पता है कि इसकी होती है ऑनलाइन होती है। अच्छा, अभी ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन है, ये अभी कंफर्म नहीं है। इस वक्त मार्केट की कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरे जानवरों पर जो है वो अभी इन फ्यूचर लग जाएगा, लेकिन काम आपको पहले नहीं करने दे रहे, टैक्स उसके ऊपर से अजाफी लग गया है, कस्टमर है नहीं है, तो किस तरह से ये अखराज? अब देखिए ना, जिसके नसीब में रिस्क है उसको तो मिलना है, ठीक है। अब कोई हमने कोई दाना बेच रहे हैं, कोई तो एसेसरीज बेच रहे हैं, कोई मछलियाँ बेच रहे हैं, कोई ना कोई तो काम करना है ना कि जिसमें हमारा किराया। टैक्स लगाने से पहले या इस तरह की कोई कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर्स, इस तरह आपकी मार्केट के कोई सदर हैं या आप लोग क्योंकि इस कारोबार से मुंसलिक है, रोज़गार है, तो कभी आके इनसे पूछा गया कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जा रही है, तो आप लोगों की क्या तजर्बा? नहीं ऐसी बात आई थी नहीं पहले, क्योंकि ना पहले ये लोग बताते थे आके हमें करीबन जो था जंगली माल, पहले मैं यहाँ पे ना 2016 में केस जीता था, राग का ठेका ना, हमारा केस विन हुआ था। उसके बाद से ना इन्होंने नाजायज़ परिंदे उठाना शुरू कर दिए, जिस तरह लब्बड़ हैं, कांटे हो गए, सॉरी बजरी हो गया, फिंचीज़ हो गए, डब हो गई, ये इन्होंने नाजायज़ काम करना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया, वाइल्ड लाइफ बंदे ना ज़्यादती करना शुरू कर दी हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, टैक्स लगाकर आवाम की जेब से पैसा किस तरह निकालना है ये हुकूमतें ही जानती हैं, और इसके बाद कारोबार की सूरत हाल, कस्टमर्स की सूरत हाल क्या है वो अभी आपने यहाँ पर एक इस रोज़गार से मुंसलिक लोगों की गुफ्तगू सुनी कि अब जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी और ऑनर चेंज होगा जैसे ही वहाँ मेरा ख्याल वही पे, और जिसके बायस एक महंगाई का तूफ़ान इन परिंदों के लिए, शौकीन लोग हैं, बच्चों की ज़िद पूरी करने के लिए आते हैं कि कुछ बच्चों को पसंद होते हैं उनके लिए आते हैं। एक कारोबारी अगर देखा जाए तो वो अलग है, लेकिन जो शौक़ के लिए पाले जाते हैं उसमें जो है वो टैक्स लगाना आवाम हैरान है। और आगे मज़ीद है कि जिस तरह दीगर जानवर और परिंदे उनके ऊपर भी जो है वो टैक्स लगाने की बातें जो है वो की जा रही हैं कि उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा और ये कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि तबाही के दहाने पर पहुंचेगा, क्योंकि ये जो परिंदे हैं एक तो जंगली और कुदरती माहौल के अंदर पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी ब्रीडिंग करते हैं, इस कारोबार को अपनाते हैं ताकि रोज़गार भी मिल सके, शौक़ भी पूरा हो सके। लेकिन इस बेजा टैक्स के बाद न जाने अब जो है ये क्या तरीका अपनाएंगे या किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। लेकिन टैक्स लगाएं, आप एक गरीब के से हट के आप उन लोगों की तरफ जाएं जो पहले से ही टैक्स जो है वो चोरी कर रहे हैं, उनको ज़रा शिकंजा कसें ताकि रेवेन्यू इस तरह से जनरेट हो, ना कि जो एक गरीब आवाम है, आवाम टैक्स तो पहले भी दे रही है कि यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि सांस भी लेना है तो उसका भी टैक्स अदा किया जाता है, लेकिन मज़ीद टैक्स ये आवाम की समझ से भी बाहर हैं अभी तक। और पता नहीं हुकूमत की क्या मंतक है इसके पीछे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के।